गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ, तो प्रश्नावली आपके त्रिभुज वाली चल रही थी। कल हमें तीनों भुजाएं दी गई थी, यानी प्रश्नावली प्रायोगिक ज्यामिति, इसकी हम प्रश्नावली कर रहे थे। आज हमारे 10.3 है। कल हमने जो की थी, यानी एस नियम के तहत की थी। एस नियम, सर्वांग क्षमता का नियम पढ़ाए थे ना आप। एस नियम है, एस ये जो 5 नियम पढ़ाए थे आपको, उस नियमों के आधार पर तीनों भुजाएं दी जाती हैं। तो कौन कौन सा नियम आ जाता है? एस छोटी के नियम से आज हम जो करने जा रहे हैं प्रश्नावली, वो नियम है एस, यानी 2 भुजाएं और एक कोण दे दिया जाता है तो किस प्रकार से इनको हल करते हैं। क्या दे दिया जाता है? 2 भुजाएं व एक कोण दे दिए जाते हैं, तो हम किस प्रकार से इनको करते हैं। जैसे हमें कोई त्रिभुज दिया गया है DEF, मान लो ये एक त्रिभुज है DEF। इस त्रिभुज में अगला कह रहा है DE 5 सेमी है, DE 5 सेमी, फिर DF 3 सेमी, DF ये 3 सेमी, और EDF यानी EDF यहाँ पर कोण दे रखा है। बीच में जो नाम दिया जाए वहां पर कोण है कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। ये रख है चित्र, इसमें आपको ये नहीं जरूरी कि 90 तो सीधी होनी चाहिए, थी रेखा आपने ऐसी कर दी, क्योंकि रफ चित्र में तो हम कैसे भी इनको लिख देते हैं। अब बनाते हैं इसका चित्र। क्या बनाते हैं? सबसे पहले एक रेखाखंड खींचते हैं। दिया है रेखाखंड कितने का? 5 सेमी का। D और E यहाँ लिख दिया 5 सेमी। स्केल ली, स्केल यहाँ सीधी रखी और एक रेखाखंड खींच दिया कितने का? 5 सेमी का। अब देखो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। और कोण को किस प्रकार से बनाते हैं? एक तो D की सहायता से, यानी चांदे की सहायता से, और एक बना सकते हैं हम प्रकार से, अकेले से। कुछ कोण ऐसे होते हैं जैसे जिसमें 15 का भाग जाता है, वो कोण प्रकार से अच्छी तरह से बन जाते हैं। प्रकार से कोण किस प्रकार बनाए जाते हैं एक बार आपको समझा देता हूँ। मान लो ये एक रेखा है, प्रकार से आप इस प्रकार से एक निश्चित मात्रा में प्रकार को खोल लिया और खोल के इस प्रकार से एक जगह रख के इसको घुमा दिया, यानी यहाँ ये प्रकार मान लो खोला और इस प्रकार से इसको घुमा दिया। घुमाने पर सब प्रकार हिलना नहीं चाहिए, एक बार जितना खोला है उतना ही रहना चाहिए। पहला सांप देखो बेटा, यहाँ काटते हैं तो वो 60 डिग्री का सकता है, प्रकार नहीं हिलेगा। जितना आपने गोल सर्किल घुमाया था, आधा वर्त घुमाया था, पहला सांप काटते हो वो 60 का होगा, दूसरा सांप काटते हो 120 का होगा, तीसरा सांप काटते हो वो इस रेखा के सिद्ध में ही रहेगा 180 डिग्री का होगा। 60 डिग्री का कोण है तो इससे सीधा मिला तो 60 का हो जाएगा। अब मान लो कि आपको 90 का बनाना है। 90 का 60 से बड़ा होता है, 120 से छोटा होता है। दोनों का देखो 60 और 90 जोड़ो कितने होते हैं? 180। 60 और ये 120 जोड़े 180। 180 में 2 का भाग देते हैं, कितना होता है? 90। यानी कि 60 का और 120 का संधि भाजन कर देंगे तो कितने का आ जाएगा? 90 डिग्री का आ जाएगा। संधि भाजन किस प्रकार से करोगे? जितना ये आपने खोल रखी थी, ये चांद काटा था उतना का उतना, खुला का खुला ऊपर की ओर काट दिया और यहाँ से काट दिया। तो
यानी इस रेखा जो गोल घुमाई थी आपने, उस रेखा पर 60 वाला जो भाग काट रही थी, जहां बिंदु पर काट रहा है, उस बिंदु पर प्रकार की नोक रख लेंगे। दूसरा नोक का हाथ ऊपर की ओर चाप काट देंगे। फिर दूसरी चाप काटने के लिए जो 120 का चाप आपने काटा था, वहां पर प्रकार की नोक रखेंगे। वहां पर प्रकार की नोक रखे और ऊपर की ओर इस प्रकार से इसको काट देंगे। जहां पर ये दोनों काटे वहां पर ये इसको सीधा मिला दो, वो कितने का हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। समझ आ गई बात? अगर आपको 75 डिग्री का बनाना है तो 60 के ऊपर नोक रखो और ऊपर की ओर घुमा दो, और 90 का जहां 90 वाली रेखा इसको काट रही है वहां पर प्रकार की नोक रखो और वहां दोनों को काटते हैं, उसको मिला दो, वो 75 डिग्री का हो जाएगा। 45 का बनाना है तो पहले 60 और 0 का संधि भाजन कर दो, तो कितने का आएगा? 30 डिग्री का आएगा। 30 का और 60 का संधि भाजन करेंगे तो वो कितने का आ जाएगा? 45 का आ जाएगा। अगर 0 और 30 का संधि भाजन करेंगे तो 15 डिग्री का आ जाएगा। 90 का और 120 का संधि भाजन करेंगे तो 105 डिग्री का आ जाएगा। ये 120 का है ही। अगर 120 और 180 का संधि भाजन करेंगे तो 150 का आ जाएगा। 150 का और 120 का संधि भाजन करेंगे तो 135 का आ जाएगा। 150 और 180 का संधि भाजन करेंगे तो 165 डिग्री का आ जाएगा, और ये 180 का है। इस प्रकार से सभी कोणों को बना सकते हैं। लेकिन इजी कोण से बनेंगे जो 15 से विभाजित होते हैं, वैसे तो और भी बना सकते हो। जैसे आपको 82.5 डिग्री का बनाना है तो 90 और 75 का संधि भाजन करोगे तो 82.5 का आएगा। तो हम यहाँ पर जो बना रहे हैं, अगर आप डी से बनाते हो तो डी यानी डी चांदे से बनाते हो तो किस प्रकार बनाओगे? चांदे को यहाँ पर रखा और जो 0 है उसको इस रेखा पर टेकेंगे, यानी बीच का भाग यहाँ रखेंगे। चांदे का जो आपका चांदा बना हुआ है, जैसे आपका चांदा ये बना हुआ है, यह आपका चांदा बना हुआ है। इस चांदे में ये इस प्रकार से ये 90 वाला, ये 90 का है, ये यहाँ पर 80 का है, ये 70 का है, ये 60 का है, ये 50 का है, 40 का है, और ये दे रखे हैं। और एक बाहर की तरफ कोण दे रखे हैं इस प्रकार से। 2 प्रकार से है। ये 0 से प्रारंभ हो रहा है, ये 0 से बाहर वाले यहाँ से 0, 3, 10, 20, 30, 40, ये इस प्रकार से आपका चांदा बना हुआ है। तो चांदे का बीच का भाग इस बिंदु के ऊपर रखा और जो 0 टिका हुआ वहां से गिनना शुरू कर देंगे, और जहां पर जितने डिग्री का आपको कोण पूछा है उतने डिग्री का मान लो कि 90 का, ये आपने 90 का कोण बना दिया। 90 का कोण बना दिया। 90 का कोण बनाने के पश्चात ये रेखा कितने की है? 3 सेमी की है। तो इस जो ये किरण खींची हमने 90 डिग्री की, 90 डिग्री की जो किरण आई थी उसके ऊपर ही कहीं न कहीं बिंदु F है, यानी कहीं न कहीं बिंदु F है। F कहाँ पर रखेंगे? यहाँ से D से 3 सेमी का इस जो किरण है इसके ऊपर चाप काट देंगे। मान लो कि ये कटा, यहाँ लिख दिया 3 सेमी, और जहाँ चाप काटा वहाँ पर F को इसको मिला दिया। ये आपका त्रिभुज बन गया। ये ऊपर थोड़ा बड़ा है तो पड़ेगा नहीं देना, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आई बात? पहले DE 5 सेमी का एक रेखाखंड खींचा, फिर यहाँ चांदे की सहायता से आप प्रकार के दोनों तरीके आपको बता दिए हैं, समझ में आ गए होंगे। 90 डिग्री का चांदे से या प्रकार से जिससे भी आप बना रहे हो उससे कोण बना लोगे। चांदे में ध्यान रखना है जो बीच का भाग इस बिंदु के ऊपर रखना है जिस साइड में आप बना रहे हो,
और उसके पश्चात वो जीरो जहाँ पर टिक रहा है वहाँ से गिनना शुरू करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ रखे होते हैं। अगर आपको मान लो 60 डिग्री का बनाया है और जीरो इस साइड में रखा हुआ है और आपने 60 गिन लिया इस साइड का, तो 120 डिग्री का कोण बना दोगे आप। इस साइड से गिन लिया तो वो 120 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो जीरो टिक रहा है उस साइड में ही उसको रखोगे, गिनोगे। फिर ऐप के लिए इस किरण के ऊपर 3 सेमी का एक चाप काट देंगे, जहाँ पर चाप काट रहा वहाँ पर ऐप बिंदु अंकित कर देंगे और ऐप को ई से मिला देंगे। ये तो आपका ये बढ़ गया। अब करोगे रचना। रचना में सबसे पहली बात क्या लिखोगे? सबसे पहली बात लिखोगे, क्या लिखेंगे कि हमने सबसे पहले क्या बनाया, वृत्त। कच्चा बनाओ तो कच्चा नहीं, ऐसे लिख दो, वृत्त दी गई माप के आधार पर, दी गई माप का वृत्त चित्र बनाया। वह पक्का चित्र निम्न प्रकार से बनाया। ऐसे इसको निशान लगा के और यहाँ से पॉइंट ए लिखोगे। स्केल की सहायता से, स्केल की सहायता से BE 5 सेमी का एक रेखाखंड खींचा। स्केल की सहायता से DE 5 सेमी का एक रेखाखंड खींचा। दिखता है यहाँ तक? कोई दिक्कत? फिर क्या करेंगे? पॉइंट नंबर 2, बिंदु D पर, बिंदु D पर अगर आप प्रकार से बनाते हैं तो लिख दोगे प्रकार की सहायता से, और चांदे की सहायता से बनाते हो तो वहाँ D नहीं लिखोगे, D की सहायता से। चांदे की सहायता से, चांदे की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाया और उसी किरण पर बिंदु F कहीं पर है। ऐसे वो लिख देंगे कि उसी किरण पर कहीं पर बिंदु F है। फिर तीसरा पॉइंट लिखेंगे, D से किरण के ऊपर 3 सेमी का एक चाप काटा। जहाँ चाप काटता है वहाँ पर F बिंदु अंकित किया, वह F को E से मिलाया तथा F को E से मिलाया। इतना लिख दिया। ये लिखने के पश्चात, इतना लिख दिया, ये लिखने के पश्चात लिखेंगे नीचे अतः है, पॉइंट में नहीं लिखेंगे, अतः है त्रिभुज की आकृति का ये निशान होता है DEF एक अभिष्ट त्रिभुज बना, त्रिभुज बना या रचना हुई। समझ आ गया? इस प्रकार से इसकी रचना त्रिभुज बनाएंगे। अब इसी प्रकार मान लो इसमें दूसरा त्रिभुज दिया गया है, दूसरी जो आकृति है वो देखो, एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसमें प्रत्येक समान भुजा की लंबाई 6.5, उनके बीच का कोण 110 डिग्री है। यानी इसमें कह रहा है समद्विबाहु, दो भुजाएं समान है और प्रत्येक समान भुजा की लंबाई कितनी है? 6.5 है। मान लो कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है और इसमें ये A B C दिया,
ये भुजा दोनों समान है 6.5 और 6.5 सेमी। यहाँ कोण 110 डिग्री का है, ये कोण कितने का है 110 डिग्री का है, यानी उनके दोनों समान भुजाओं के बीच का कोण दिया है तो ये कोण बनेगा 110 का। अगर ये कोण 110 का हो जाएगा तो ये भी 110 का होगा। 220 तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ही नहीं होता है, तो ये कहाँ पर बनेगा, दोनों समान भुजाओं के बीच का कोण बनेगा। अब देखो इसके लिए क्या करेंगे, भुजाएं ये दे रखी है तो पहले ए बी खींच लो। ए बी खींच लेंगे कितने की 6.5 की, ए और बी 6.5 सेमी खींच दी। 6.5 सेमी की ए बी खींचने के पश्चात ए के ऊपर कोण बताया है कितने का 110 डिग्री का, तो ये 110 डिग्री का आप कोण बना लो प्रकाश की सहायता से, तो रहने देना इसको, तो आप चांदी से बना लेना, प्रकाश से आपसे नहीं बनेगा ये। तो चांदी की सहायता से आप 110 डिग्री का कोण बना लो। ये मान लो कि आपका 110 डिग्री का कोण हो गया। अब देखो ये 110 डिग्री का कोण बना, ये रेखा आगे, ये रेखा यहाँ 6.5 सेमी का एक चाप काट दो, ये चाप काट दिया और यहाँ पर बिंदु लिख दिया सी 6.5 सेमी। अब बी से इसको मिला दो। ये आपका त्रिभुज बन गया। पहले ये खींच ली 6.5 सेमी का, ये खींचने पश्चात 110 डिग्री का एक पर कोण बना देना। एक पर कोण बनाने के पश्चात यहाँ से क्या कर देंगे, चाप काट देंगे कितना 6.5 सेमी का, इस रेखा के ऊपर चाप काट देंगे। ये चाप जहाँ पर काटे वहाँ पर सी बिंदु लिख देंगे और सी को बी से बाद में मिला देंगे। अब इसकी रचना भी उसी प्रकार कर लेंगे कि सर्वप्रथम तो क्या किया, रफ चित्र बनाया, उसके ऊपर माप लिखे। दूसरा काम फिर पॉइंट वाइज लिखोगे, स्केल की सहायता से ए बी 6.5 सेमी का एक रेखाखंड खींचा और ए बी 6.5 सेमी का एक रेखाखंड खींचा। पॉइंट नंबर 2, ए के ऊपर 110 डिग्री का कोण बनाया चांदी की सहायता से और उसी किरण पर कहीं कहीं सी बिंदु है। फिर तीसरा पॉइंट, ए से सी के लिए उस किरण के ऊपर 6.5 सेमी का एक चाप काटा, जहाँ पर दोनों चाप काटते हैं वहाँ पर सी बिंदु अंकित किया, वह बी से मिलाया। इसका तीसरा सवाल है, BC 7.5 सेमी, AC 5 सेमी और C के ऊपर 60 डिग्री कोण है, तो त्रिभुज ABC की रचना कीजिए। यह M ऐसे लिखा हुआ है, M से कोई मतलब नहीं है इसके ऊपर, यानी इसमें एक त्रिभुज बना दिया, ये A, B और C। इसमें कह रहा है कि BC 7.5, ये 7.5 सेमी, AC 5 सेमी, ये 5 सेमी और ABC के ऊपर C के ऊपर 60 डिग्री का कोण है, यानी यहाँ पर C के ऊपर कितने का है 60 डिग्री का कोण बनाया गया है। इसको सबसे पहले तो हम क्या कर देंगे, BC खींच देंगे, B और C 7.5 सेमी। अब C के ऊपर कोण बनाएंगे तो चांदी का बीच का भाग यहाँ लेना है और आगे वो उस साइड में निकल जाएगा और इस साइड वाला 0 देख लेंगे, 0 देख के 60 डिग्री का कोण बना देंगे। आप 60 का तो चांदी से भी बना सकते, वो प्रकाश से भी बना सकते हैं, प्रकाश से बना देना। और फिर इसके ऊपर 5 सेमी का एक चाप काट देंगे, जहाँ चाप काटता है उसको B से मिला देंगे, ऊपर लिख देंगे A, इसके ऊपर लिख दिया 5 सेमी। और रचना इसकी किस प्रकार करेंगे, सर्वप्रथम हमने रफ चित्र बनाया, फिर फेर चित्र बनाने के लिए निम्न प्रकार किया। पॉइंट 1, BC 7.5 सेमी का एक रेखाखंड खींचा, फिर
पॉइंट नंबर 2, सी के ऊपर प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाया। सी के ऊपर प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाया और फिर इसी किरण के ऊपर कहीं न कहीं बिंदु ए है। अतः पॉइंट नंबर 3, सी से 5 सेमी का एक चाप काटा, जहाँ चाप काटा वहाँ ए अंकित किया और सी से बी से मिला दिया। अतः ए बी सी एक अभिष्ट त्रिभुज बना। ये आपका ये प्रश्नावली के 3 सवाल थे। जय हिंद।